हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि एवं संधि विच्छेद। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वर्णमाला पढ़ाया है, उसके जस्ट बाद का ये वीडियो है जिसमें आपको संधि और संधि विच्छेद के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊँगा, अगर आप स्टार्टिंग भी है कुछ नहीं जाता फिर भी आपको जानने को मिलेगा। बस आपको अपनी स्पीड बरकरार रखनी है। एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा आप देख सकते हैं, बाकी बेसिक यही है। ठीक है, ये क्लास 2 है। इससे पहले भी जो है हिंदी के वीडियोस बन चुके हैं और अदर सब्जेक्ट्स के भी आए हैं। तो अगर आप सीजीबी एवं से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कंप्लीट देखिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अरे आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं कुछ। ठीक है, पहले संधि के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, संधि के बारे में कुछ जान लेते हैं इस पेज में, फिर अगली पेज में हम आपको क्या बताएंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो क्या है संधि। संधि दो वर्णों के मेल से बने परिवर्तन। जो भी परिवर्तन होता है दो वर्णों के मेल से। ठीक है, दो शब्द नहीं मिलते उसमें, दो वर्ण मिलते हैं, दो अक्षर मिलते हैं। ठीक है, दो अक्षर मिलेंगे। ठीक है, दो साइड रहेंगे, दो अक्षर मिलेंगे, तब जाके कोई भी चेंज होगा और उस चेंज में जो बनेगा उसको संधि बोलेंगे। ठीक है, तो चेंज को बोलते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं संधि के भेद। ठीक है, संधि 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता ही है। तो पहला होता है स्वर संधि, दूसरा क्या होता है व्यंजन। ठीक है, जिसको आता है वो आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, तीसरा में क्या है विसर्ग संधि। 3 टाइप के होते हैं। अब स्वर संधि के भी कितने 5 टाइप होते हैं। क्या क्या होता है। पहला दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका गुण स्वर संधि। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चौथे नंबर का क्या होता है, चौथे नंबर में होगा यण स्वर संधि। ठीक है, 5वें नंबर पे होगा अयादि संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 स्वर संधि होते हैं। ठीक है, और संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको मैं इन सब के बारे में बता देता हूँ, किन सब के बारे में। दीर्घ स्वर संधि ये सब क्या होता है और ये कैसे पहचान में आता है कि कौन सा क्या है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, तो बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि मतलब मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे की बात बताता हूँ। ठीक है, कोई थ्योरी कोई कुछ नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात। जहाँ पर पहला शब्द अ हो, दूसरा शब्द भी अ हो, या फिर आ हो, या फिर नहीं, बस इतना। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि का पहला कंडीशन है कि जो पहला शब्द है 2 शब्दों से मिलके बनता है। ठीक है, 2 शब्दों से मिलके बनता है। जो पहला शब्द है वो क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, और दूसरा शब्द अ या आ में से कुछ भी रहे, या फिर इधर अ या आ, इसको भी कर सकते हैं, अ या आ में से कुछ भी रहे इधर, और इधर भी अ या आ में से कुछ भी रहे, मतलब सेम चीज़ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप भूलोगे ना कभी भी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में हमेशा सवर्ण आपस में मिलते हैं। सवर्ण कहने का मतलब इधर जो रहेगा उधर दूसरे साइड भी वही होना चाहिए, तभी जाके दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, समझ में आया कुछ। जैसे कि अगर इधर अ है या आ है तो इधर भी अ या आ होगा, तो वो दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, जैसे अगर इधर में ई लिखा हुआ है और इधर भी ई लिखा हुआ है, या फिर बड़ी ई लिखा है, इधर बड़ी या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे सुनो सेम है, ई बड़ी ई या बड़ी ई कुछ भी लिखा हो तो क्या है वो सेम है। तो अगर दोनों साइड, दोनों शब्द जो हैं सेम हैं, दोनों वर्ण की बात हो रही है, दोनों शब्दों के जो इसके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे जो शब्द हैं उसके प्रथम वर्ण दोनों सेम हैं और दोनों स्वर हैं, स्वर होने चाहिए। ठीक है, सवर्ण मतलब स्वर होता है। ठीक है, दोनों स्वर हैं तो क्या होगा, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे कि लोकार्पण, लोक धन अर्पण, ऐसा होता है। तो यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पर अ है, क के साथ अ लगा हुआ है, और दूसरा शब्द भी क्या है, दूसरा शब्द का प्रथम अक्षर ये भी अ है, तो अ और अ मिल के क्या बना है, लोकार्पण। लोकार्पण क्या है, एक दीर्घ स्वर संधि है। क्लियर है, एक चीज़ क्लियर। दोनों साइड क्या होना चाहिए, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम वर्ण होने चाहिए। आ, ई बड़ी ई या फिर ई बड़ी ई, दोनों साइड। ठीक है, ऊ का हो तो ठीक है, इधर अगर ऊ है तो इधर भी ऊ या बड़ू कुछ भी रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। एक सेकंड। तो अगला क्या है,
इसको मिटा देते हैं। अगला है हमारा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि भी बहुत ही ईजी है। कैसे पता चलेगा गुण स्वर संधि का? गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि देखते हैं। एक सेकेंड। गुण स्वर संधि, तो इसमें डायरेक्ट मुद्दे की बात करें तो इसमें भी आपको स्टार्टिंग में अ या आ देखना है, ठीक है, और इसके तो दूसरे साइड रहेगा प्रथम पद के अंतिम जो वर्ण है वो अ या आ हो, और जो दूसरा पद है, दूसरा जो शब्द है उसका जो प्रथम अक्षर है, प्रथम वर्ण है वो ई या बड़ी ई, उ या बड़ू उ या फिर ऋषि हो सकता है, ठीक है। तो पहला अक्षर क्या होगा? पहला अक्षर का अंतिम वर्ण अ या आ ही होगा। जैसे दीर्घ में देखे थे पहला अक्षर अ या आ ही था और उसके अलावा ई वगैरह भी था, लेकिन दूसरा वर्ण भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गुण स्वर संधि में लास्ट में क्या होना चाहिए? पहले वर्ण के अ या आ ही होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला लेटर है, पहला वर्ण है वो ई उ और री होगा। अगर ई है तो उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा ए, ठीक है। अ और ई मिल के क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अ और उ मिल के क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, ठीक है। अ और री मिल के क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गुण स्वर संधि होगा। पहला जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? अ या आ ही होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? ई उ या फिर री। क्लियर है? तो ये हो गया आपका गुण स्वर संधि। मैं आपको हल्का हल्का बता दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम जो है क्वेश्चन में आपको और बताया जाएगा कि यहाँ पर क्या कैसे हो रहा है चीज़ें, ठीक है। गुण स्वर संधि के बाद क्या आएगा अगला? ठीक है, ऊ के साथ भी वैसे ही होगा, तो आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा क्वेश्चन में। तो अगला है हमारा वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो वृद्धि में क्या होगा? देखो एक पैटर्न है इन सब का। अगर आप पैटर्न समझ गए तो आप तुरंत पकड़ लोगे। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए क्या है पैटर्न बता दूंगा। पैटर्न उसमें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ताकि ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास अलग अलग, तो सबका पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। वृद्धि स्वर संधि, इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें भी आपको पहला जो शब्द है उसका अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? उसका अंतिम अक्षर होना चाहिए अ या फिर आ। मतलब एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो स्टार्टिंग के 3 ठो स्वर हैं, कौन से? दीर्घ स्वर, गुण स्वर और वृद्धि स्वर संधि। इन तीनों के जो है प्रथम शब्द के अंतिम में, प्रथम शब्द का जो अंतिम लेटर है, अंतिम वर्ण है वो अ या आ से ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग को देखना सिर्फ दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर है। दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर भी अगर अ या आ होता है, मतलब सेम होता है, तो दीर्घ स्वर संधि। अगर ई या उ या री होता है तो गुण स्वर संधि। और यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि के लिए क्या होना चाहिए? ए और ए होना चाहिए, या फिर ओ या ओ होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। इसी के साथ अगर ई उ री लगा रहता है तो क्या हो जाता है? इसी के साथ अगर ई उ री लगा रहता है तो हो जाता है गुण स्वर संधि, जैसा हमने पहले देखा। अगर ए ओ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इसका सबका एग्जाम्पल आपको मैं किस में बताऊँगा? क्वेश्चन में सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। हल्का हल्का मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आता है आगे बढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखते हैं और क्या है। वृद्धि स्वर संधि के बाद आता है यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि भी बड़ा ही गजब का है। देखो स्टार्टिंग के तीन में हमने क्या देखा? जो पहला शब्द है वो अ और आ से ख़त्म होता था, लेकिन यहाँ पर यण हम लोग तुरंत पहचान जाएंगे। कैसे? हम लोग पहला शब्द अगर देखें और पहला शब्द के अंतिम अक्षर जो है वो ई या बड़ी ई से ख़त्म हो रहा है, या फिर उ या बड़ू उ से ख़त्म हो रहा है, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम अक्षर इसके अलावा, मतलब जो पहले आ चुका है उसके अलावा कोई दूसरा स्वर है, या फिर अ से लेकर जो भी है, अ से लेकर कुछ भी रहे, ई या बड़ी ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी है, इसमें भी ऊ नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो यण स्वर संधि हो जाएगा, और इसके बदले क्या बनेगा? ई और अ मिल के बनेगा, ई और अ मिल के क्या बनेगा? य बनेगा, और ऊ और अ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? व बनेगा, ठीक है। और बाकी और ओ बड़ू ये सब मिलने से क्या क्या बनता है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी य और व को याद रखिए, क्योंकि इसी से सब में टच में रहेगा सब कुछ। यण स्वर संधि समझ में आया? ई और ऊ के साथ हमेशा कोई भी दूसरा स्वर जुड़ेगा, ठीक है, असवर्ण। अगला देखते हैं। हाँ, अगला क्या है? अगला है आपका अयादि स्वर संधि, ठीक है। अगला क्या है? अयादि स्वर संधि, ठीक है, अयादि स्वर संधि।
अयादी स्वर संधि में क्या होता है, ये भी य स्वर संधि के ही अगला स्टेप है। य स्वर संधि में जैसे ई और क्या था, ऊ था, ठीक है, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में, इसमें क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या आता है, ए और ओ, ए और ओ, मतलब ए और ओ। जब पहले अक्षर के, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में ये दिया हुआ है और दूसरा शब्द इसके अलावा कुछ भी दिया हुआ है, कोई भी स्वर दिया हुआ है, तो क्या हो जाता है, जैसे अ दिया हुआ है समझ जाओ, तो ए और अ मिलके क्या बन जाएंगे, ए और अ मिलके अ बन जाएंगे, ठीक है, अ, और ओ और अ मिलके क्या बन जाएंगे, ओ, ठीक है, ओ, वह हो जाता है इसका, और ए का य हो जाता है, ओ का ओ हो जाता है, ठीक है, वह हो जाता है। क्लियर है। यण स्वर संधि के जस्ट अगला स्टेप क्या है, अयादी स्वर संधि, और वो वाला जो है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि एक जैसे हैं, ठीक है। तो समझ गए क्या है कैसा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करें, अब दिक्कत नहीं होगी। और विसर्ग संधि और व्यंजन संधि ये सब तो अपन क्वेश्चन में ही समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, इसी के टाइप्स थे तो समझ चुके हैं। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। अति धन आवश्यक किस संधि का उदाहरण है, बताइए, अति धन आवश्यक किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे पास अयादी संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और यण संधि। तो बताइए, अति आवश्यक, अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक जो होता है वो किस संधि का उदाहरण है। देखो यहाँ पर पहले से हमें संधि विच्छेद करके दे दिया गया है, तो हमें संधि विच्छेद करने में दिक्कत नहीं जाएगी और हम लोग को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हम लोग वर्णों से ही पढ़ाई किए हैं कि अंतिम, पहला का अंतिम क्या होगा और दूसरे शब्द का प्रारंभ क्या होगा, कौन से अक्षर से होगा, उसी से हम लोग को पता चलता है कि कौन सी संधि है। जैसे कि यहाँ पर पहले शब्द में अंतिम में क्या है, ई है, छोटी ई, प्लस दूसरा शब्द है उसका प्रारंभ में क्या है, अ है, तो ई और अ मिलके किस में मिलते हैं, और ये क्या बना रहे हैं, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक बना रहे हैं, मतलब य बना रहे हैं, ई और अ मिलके क्या बना रहे हैं, य, तो किस में होता है, य। तो आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग ई किस में होता है ये पता करो, ई किस में होता है। मैं आपको जैसे बताया था कि दीर्घ में क्या होता है, सेम मिलता है, दोनों साइड सेम होना चाहिए, यहाँ पर दोनों साइड सेम है क्या, नहीं है, तो दीर्घ स्वर संधि नहीं है। दूसरा गुण स्वर संधि में क्या होता है, इधर अ या आ होता है, तो ये है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि भी नहीं होगा। तो और क्या हो सकता है, उसके बाद क्या आता है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या देखे थे हम लोग, इधर अ या आ होगा और इधर क्या होगा, इधर ए ओ औ होगा, ठीक है, तब वृद्धि स्वर संधि होगा, ठीक, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। अगला कौन सा था, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में हमने देखा था कि इधर ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ू ऊ होगा, और इधर कोई भी असवर्ण होगा, मतलब जो सेम नहीं होगा, ई और ई के अलावा कुछ भी स्वर होगा, ऊ या बड़ू के अलावा कुछ भी स्वर होगा, दूसरा शब्द का प्रारंभ लेटर, तब वहाँ पर क्या होगा, यण स्वर संधि। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, इधर ई है और इधर जो है ई के अलावा दूसरा स्वर है, तो यहाँ पर क्या है, यण स्वर संधि होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। होप सो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब, क्योंकि ये जो है 2 या 3 बार एक्सप्लेन कर चुका मैं। तो ये आपका आई ओपनर है, एक क्वेश्चन के बलबूते में आप इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। अब मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपसे कराता हूँ और चेक करता हूँ आपका कितना एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, कैसे, आपको अब चैलेंज बढ़ गया आपका। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। अब पवित्र पूरा शब्द दे दिया है, तो हम लोग को पहले तोड़ना भी आना चाहिए, तभी तो हम लोग चेक करेंगे कि पहले शब्द के अंतिम में क्या है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है, तभी हम लोग को पता चलता है संधि, ठीक है। तो यहाँ पर पवित्र लिखा है, हम लोग को तोड़ना भी आना चाहिए। पवित्र कैसे, किससे बना है, तो ये बना है पो धन इत्र से। किससे बना है, पो धन इत्र, ये पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, ठीक है, पो धन इत्र से बना है। तो ये अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या क्या लेटर यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर हुआ है ओ, पहला शब्द के अंतिम में क्या है, ओ है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है, ई है, छोटी ई, ठीक है। तो ओ धन ई मिल के क्या बनता है, ओ किस में रहता है, ओ स्टार्टिंग के तीनों में तो ओ रहता ही नहीं है, ठीक है, मतलब दीर्घ में, गुण में और वृद्धि स्वर संधि में गुण होता ही नहीं है, मतलब ओ होता ही नहीं है, और किसमें, यण में क्या होता है, ई और ऊ होता है, तो ये कौन सा है, अयादी ही होगा, अयादी में ही ए ओ होता है, तो ये अयादी स्वर संधि है। क्लियर है, अयादी स्वर संधि होगा यहाँ पे। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ओ धन ई मिलके औ बनाते हैं, ठीक है, औ। तो यहाँ पर पवित्र हो गया, पो धन इत्र, पवित्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जल्दी आप आंसर करके आगे बढ़ते जाइए, आपको लेट नहीं करना है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं।
अब यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि ये तो स्वर संधि है, ये तो फिक्स है, बाकी चीज़ें तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगी। स्वर संधि है, लेकिन कौन सी स्वर संधि है ये भी पता होना चाहिए। सदा धन एव से बना है सदैव, सदा धन एव, ठीक है। सदा में क्या है, आ है, और एव में क्या है, ए है। तो अब बताइए कि कौन सी संधि है। इधर आ है, अ या आ होगा, और दूसरे साइड ए होगा, तो क्या होता है, ये होता है आपका वृद्धि स्वर संधि। क्या होता है, वृद्धि। देखे थे, दीर्घ में तो सेम होना चाहिए, दीर्घ में सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। दूसरा गुण में, गुण में क्या होता है, अ या आ के साथ में क्या होना चाहिए, ई या ऊ होना चाहिए। यहाँ पर ई या ऊ नहीं है, ए है, तो ये होता है अगला उसका जस्ट नेक्स्ट वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। और यण और अयादि तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो अलग ही रूल फॉलो होता है। आगे देखते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, व्यंजन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। अब इसमें तो विसर्ग संधि और किसको, व्यंजन संधि को कैंसिल ही कर दीजिए। सूर्योदय मतलब सूर्य धन उदय, मतलब इसमें व्यंजन और विसर्ग है ही नहीं, तो इन दोनों में से आपको बताना है कि क्या सही है। सूर्य, एक मिनट, सूर्य धन उदय, ठीक है। तो सूर्य लास्ट में क्या है, अ है, और इधर ऊ है, तो अब बताइए क्या होगा, अ और ऊ। अब निकल जाएगा तुरंत आंसर। दीर्घ में क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, तो दीर्घ नहीं है। उसके बाद आता है गुड़, गुड़ में क्या होता है, इधर अ या आ है, और इधर ई या फिर ऊ है, तो क्या हो जाता है, वो ओ हो जाता है। तो यहाँ पर ओ हो गया है, अ और ऊ मिलके, तो यहाँ पर सूर्योदय गुड़ स्वर संधि है। क्लियर है, समझ में आया गुड़ स्वर संधि। सब संधि का एक एक बार देख लो, फिर डायरेक्ट आपको आंसर दे के आगे बढ़ते जाओ। फुल स्पीड से सुना करो, 2x मैक्सिमम स्पीड है यूट्यूब का, 2x की स्पीड से सुनो, 1.5x की स्पीड से सुनो अगर ज़्यादा तेज़ लगता है तो। निरर्थक का सही संधि विच्छेद, निरर्थक का सही संधि विच्छेद ये आना चाहिए आपको, तो आपको तुरंत आंसर निकल जाएगा। निरर्थक क्या से बना है, नीह धन अर्थक, ठीक है। नीह धन अर्थक से बना दिया है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी, नीह धन अर्थक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नियम रहता है, यहाँ पर जो आहा की मात्रा है वो यहाँ पर र बन जाता है आगे चल के, ठीक है। अगर सामने में कोई स्वर दिया है तो, स्वर नहीं है तो और अलग नियम लागू होता है, ठीक है। तो बहुत सारे नियम है, नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। आपको बस पैटर्न समझना है, नीह धन अर्थक, निरर्थक। छठवें नंबर क्वेश्चन है, अ व आ के पश्चात ई एवं बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसे किस संधि के नाम से जानते हैं। तो बताइए, अभी अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। स्टार्टिंग में अगर अ या आ आता है और उसके साथ में क्या आता है, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ू ऊ, या फिर ऋषि मुनि भी आता है, तो कौन सी संधि होगी। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुड़ स्वर संधि, ऐसा हमने देखा है सॉल्व करके और थ्योरी में भी। क्लियर है, स्टार्टिंग में देखा है, तो यहाँ पर गुड़ स्वर संधि होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अयादी स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। अयादी स्वर संधि के उदाहरण, अयादी स्वर संधि में क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। अयादी स्वर संधि में इधर होगा ए या ए, और क्या होगा, ओ या ओ, ये दो ही हो सकते हैं। और इधर क्या होगा, कुछ भी स्वर है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी स्वर हैं तो वहाँ पर अयादी स्वर संधि होता है, और वो मिलकर क्या बनाते हैं, अए, आए, औ, आओ, ये बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ई लगा हुआ है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ लगा हुआ है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर अ लगा हुआ है, कैंसिल हो गया। क्या होना चाहिए, ओ या फिर ए होना चाहिए। तो यहाँ पर ओ लगा हुआ है, तो ये आंसर है हमारा। पो धन अन पवन, औ बन गया, ओ धन अ मिल के औ बन गया, पवन, ठीक है। क्लियर है, अयादी स्वर संधि पवन है, एग्जाम्पल उसका पो धन अन, पवन। क्लियर, समझ में आ रहा है। इस वीडियो के बाद आपका संधि वाला टॉपिक क्लियर, एकदम देख के बता दोगे, दूर से ही अब भी बता दोगे। चलो तो इसको बताओ, निश्चल क्या होगा, नीह धन चल, नीह धन चल, निश्चल। अब विसर्ग के साथ विसर्ग रहेगा तो वो सा आ जाता है, ठीक है। मतलब पैटर्न जुड़ता है, पैटर्न आपको समझना है सिर्फ। नीह धन चल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैटर्न समझोगे तो कॉमन सेंस ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और आप सही आंसर डालोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आगे चल के, ठीक है। लेकिन अगर आप पैटर्न याद करके रखोगे, भूल जाओगे उस चीज़ों को, कन्फ्यूज़न में आप कुछ याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सही जो बन रहा होगा उसको भी गलत कर डालोगे पैटर्न के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे अपवाद भी रहते हैं, ठीक है। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का है। पवन, यद्यपि,
अत्युष्म दुरात्मा। विसर्ग संधि में क्या आता है? विसर्ग संधि में लास्ट में आह की मात्रा आती है, ठीक है। तो किस में आएगी? देखो पवन, पवन तो अभी भी देखें क्या, ये तो पोधन अन से बना है, मतलब ये एक कौन सा, हाँ अयादी स्वर संधि है, ठीक है। और यद्यपि ये भी यदि धन अपि से बना है, मतलब ई धन अ, ठीक है। तो ये आपका कौन सी संधि हो जाएगी? ई किस में रहता है? ई रहता है आपका वृद्धि स्वर संधि में, वृद्धि में रहेगा। वृद्धि में अ या आ के साथ ए या अ जुड़ता है, ठीक है। तो ई किस में जुड़ता है? यद्यपि किस में होगा? हाँ ये होगा यड़ स्वर संधि में। यड़ स्वर संधि में ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ू ऊ जुड़ता है, तो जाके अ य और व बन जाता है। तो यहाँ पर यद्यपि कौन सा है? आपका यड़ स्वर संधि है। अत्युष्म, अति धन उष्म, ठीक है। तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि नहीं है। दुरात्मा, दुरह धन आत्मा, यहाँ पर विसर्ग संधि है। दुरह धन आत्मा, लास्ट में आहा की मात्रा आ रही है जो विसर्ग का साइन है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? दुरात्मा। क्लियर है? मैं आपको पूरा डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे ऑप्शंस को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। और आगे जो है और फास्ट तरीके से देखिए, जिससे जल्दी समय में आपका कंप्लीट हो जाए चीज़ें। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो बताइए व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास जगन्नाथ, सच्चरित्र, विद्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं। व्यंजन संधि में क्या आता है? लास्ट में व्यंजन आता है। व्यंजन के लिए क्या चिन्ह होता है? हलंत, हलंत लगा हो लास्ट में, ठीक है। जो भी शब्द है उसके लास्ट जो अक्षर रहेगा उसमें हलंत लगा होगा, मतलब उसमें अ गायब है, अ गायब रहता है तो हलंत लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। तो बताइए यहाँ पर जगन्नाथ में क्या है? जगत धननाथ, तो यहाँ पर त में हलंत रहता है। सच्चरित्र, तो ये सत चरित्र से बना है, सत धन चरित्र, त में भी हलंत रहता है। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, अ और अ मिलके आ बनाए हैं, तो यहाँ पर कौन सा संधि है? यहाँ पर स्वर संधि है। और कौन सा स्वर संधि है? अ और अ मिलके आ बनाए हैं, मतलब दोनों सेम सेम है, दोनों साइड इधर भी अ है इधर भी अ है। विद्याधन अर्थी, ठीक है, दोनों साइड अ है, तो क्या हो जाएगा? ये दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दोनों साइड सेम रहता है तो क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्यार्थी जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, लोकधन अर्पण, लोकार्पण। देखो यहाँ पर तोड़ के दे दिया गया तो हमारे लिए बेनिफिट है, तोड़ना नहीं पड़ेगा। लास्ट में क्या है? अ है, ठीक है, अ जुड़ा हुआ है, इसमें भी अ है, दोनों साइड अ है, तो क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम लोग को तुरंत पता चल गया, लोकार्पण, लोकधन अर्पण, ठीक है। अगला देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन, वाकधन इस, वाकधन इस क्या बनेगा? सबसे पहले ये बताओ मेरे को कौन सी संधि है, फिर इसका क्वेश्चन आंसर कर देना। वाक क्या जुड़ा है? व्यंजन जुड़ा है साथ में, है ना, व्यंजन जुड़ा है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगा, ठीक है। व्यंजन के साथ जो दूसरा पहला है वो एक स्वर है, तो जब भी ऐसा आता है तो यहाँ पर जो भी अक्षर रहे, जैसे यहाँ पर क है तो क जो वर्ग है, जो हमने वर्णमाला में पढ़ा था, क वर्ग, क ख ग घ, तो क वर्ग का जो तीसरा अक्षर है मतलब ग, तो अगला जो वर्ण बनेगा वो ग से बनेगा, मतलब वागिस, वागिस वो ग आ जाएगा, क का ग बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हम्म 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, तो बताइए मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनूर धन अथ, मनोधन रथ, मन धन अस्थ, मनः धन रथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनः धन रथ। आहा की मात्रा लगी रहेगी, विसर्ग संधि है, ठीक है। मनः धन रथ मनोरथ होता है। आगे बढ़ते हैं। पावक, पावक का संधि विच्छेद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं कैसे आप सॉल्व करते हो। इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन बताइए सही आंसर क्या है? मैक्सिमम को पता नहीं होगा। पाधन वक, पोधन अक, पौधन अक या फिर पाधन अक। पावक कैसे बनता है, कौन सी संधि है ये भी बताइए, और कैसे विच्छेद होगा ये बताइए। बिना विच्छेद के आप संधि भी बता नहीं सकते। तो पावक का जो सही संधि विच्छेद है वो है पौधन अक, पावक। पौ धन अक, मतलब इधर क्या है? ओ है, ओ, इधर क्या है? अ, तो ओ और अ मिल के क्या बनाए हैं? आओ बनाए हैं, आओ, पाओ, पाओ हो गया ना वो, तो आओ बनाए हैं। ओ धन अ मिल के क्या बनाए हैं? आओ बनाए हैं। तो किस कौन सा संधि बनाता है? तो ओ वाला एक ही संधि है, ए ओ वाला, वो है अयादी स्वर संधि। तो यहाँ पर अयादी स्वर संधि है, ठीक है, इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन, विद्याधन आलय, विद्यालय, आ धन आ, सेम सेम, मतलब दीर्घ स्वर संधि, खत्म।
अब कोई टेंशन ही नहीं होगा संधि में आप लोग को। सदैव बताइए इसका, सदा इसका हम लोग बता चुके हैं, लेकिन उस टाइम दूसरा टाइप का ऑप्शन था। सदा धन एव, क्या होगा, इधर अ इधर ए, क्या बन गया, ए बन गया, तो ये है गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि में अ के साथ क्या हो जाता है, ई होता है तो ए हो जाता है, ए होता है तो ए हो जाता है, क्लियर है, और ऊ होता है तो ओ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत धनजन सज्जन, कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी क्या है, व्यंजन संधि है। अगला है हमारा दुर्जन का संधि विच्छेद, ये हो जाएगा दुह धन जन दुर्जन, क्लियर है, दुह धन जन दुर्जन, यहाँ पर भी क्या है, विसर्ग संधि है। अगला देखते हैं 19वें नंबर का क्वेश्चन, मतैक्य का संधि विच्छेद संधि विग्रह क्या होगा, मतैक्य, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, मता धन ऐक्य या फिर मत धन इक्य, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, मतैक्य का संधि विच्छेद होगा मत धन ऐक्य, मतः नहीं होगा, ठीक है, मत धन ऐक्य होगा। ये कैसे होगा, इधर अ है और इधर क्या है, ए है, तो क्या बन गया, ए बन गया, कौन सी संधि है, मतैक्य कौन सी संधि है, हाँ गुण स्वर संधि होगा ना, ठीक है, मतैक्य ए बना दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्वर आए, ठीक है, ए बना देगा, मतैक्य स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है, अ और ए मिल के नहीं वृद्धि 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 सॉरी वृद्धि स्वर संधि होगा। ठीक है, गुण में क्या होता है, गुण में सिर्फ ई और उ रहता है ना, इधर तो मतलब अ के साथ ई या उ जुड़ता है तब गुण स्वर संधि होता है, यहाँ पर अ के साथ ए ओ औ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगा। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि मतैक्य, क्लियर है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लीजिए। हाँ, ये इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। ये हमारा संधि विच्छेद से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि जोड़ना है आप लोग को। बताइए कि इन सब के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए, क्या शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा, इन सब से मिलकर क्या बनेगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और मेरे को बताइए कि आपने पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, अगर इसका आंसर आपका आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देखा है। और थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, और मेरे और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और तब तक मैं आपके लिए एक मस्त सी वीडियो बनाता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।